उत्तराखंड की जनता कांग्रेस के छलावे में आने वाली नहीं है। वो कितना भी झूठ बोल लें, उनकी कथनी और करनी को उत्तराखंड की जनता अच्छी तरह जानती है। कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। हाँ नहीं है, किसान कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस होती तो दिखाई देती, कहीं उसका तो सुपड़ा साफ हो गया। जब स्वामी जी मिनिस्टर थे तब भी यूपी से 5 रुपए फालतू स्वामी जी की ही देन दी, तब पहुंचा दिया गया था। स्वामी यतीश्वरानंद जी के नेतृत्व में हम जो मिले थे और हमने मांग की थी गन्ने का मूल्य बढ़ाने की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत बड़ा दिल दिखा के 400 पार कर दिया। बढ़ाने के बावजूद भी किसान धरने पे बैठ रहा है। आप किसी भी व्यक्ति की मांग को सभी मांगे पूरी कर दें, ऐसा तो प्रभु श्री नारायण भी नहीं कर पाए। तो हम तो मनुष्य हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हम गन्ना लेके आए हैं, मीठा गन्ना अपने खेत का, उन्हें चुसवाने के लिए हम लाए हैं। जैसे गन्ने का रेट बढ़ गया, बढ़ाने के पीछे का उद्देश्य कई कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि अब जो है चुनाव आने वाला है इसलिए रेट बढ़ा दिया। देखिए, कांग्रेस तो उल्टी सीधी बातें बोलती रहेगी, ठीक है। निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गन्ने के रेट बढ़ाए हैं। जब स्वामी जी मिनिस्टर थे तब भी यूपी से 5 रुपए फालतू स्वामी जी की ही देन दी, तब पहुंचा दिया गया था। उसी श्रृंखला में जब सारे किसान स्वामी जी के नेतृत्व में वहां जाकर के मुख्यमंत्री जी से मिले और जब ये पीड़ा किसान की उनको बताई, तो उन्होंने तुरंत जो है 30 रुपए बढ़ाने का कार्य गन्ने के रेट में किया। इसमें आप पे क्या सरकार रिपीट हो रही है आपके हिसाब से? बिल्कुल 100% सरकार दोबारा आ रही है और जनता ये देख चुकी है कि एक सुशासन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में मिला है, उससे जनता सुखी है। और सब लोग इकट्ठा होकर के मैं ये कहता हूँ कि ऐसा रिकॉर्ड तोड़ अब की बार मैंडेट आएगा कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो देखती रह जाएंगी। जिस प्रकार बिहार में हुआ है उससे भी बढ़िया क्लीन स्वीप से हम लोग आएंगे। बिहार में तो वो बोले थे SIR की वजह से हुआ है। नहीं, आप SIR से क्या समझते हैं? SIR से तो जो फर्जी वोट थी वही तो कटी हैं, तो फर्जी वोटों पे चुनाव तो नहीं हो सकता। तो SIR आएगा, जो फर्जी वोट है वही तो कटेंगी, जो जेन्युइन वोट है वो रहेंगी। जी स्वामी जी, आज एकत्रित होने का मुख्य उद्देश्य क्या है? माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड के अंदर गन्ना किसानों का रेट 450 रुपये करने का काम किया है। आज माननीय मुख्यमंत्री हरिद्वार आ रहे हैं हमारे, उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए आज हरिद्वार जनपद के हजारों किसान उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और मैं हरिद्वार की जनता की ओर से, किसानों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने गन्ने का रेट 405 रुपये करने का जो किया है, मैं उनके आभारी हूँ। ये जो किसानों का जो ये रेट बढ़ाया गया, इसके पीछे का कारण, मुख्य कारण क्या था? क्या किसानों का धरना था या क्या वजह थी? 25 तारीख को लगभग 400-500 किसान, गन्ना किसान माननीय मुख्यमंत्री से भेंट करने के लिए गए थे। उन्होंने उनके सामने अपनी बात रखी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल हमारों को मुख्य सहमति दे दी। गन्ने का रेट हमारी सरकार जरूर बढ़ाएगी और हम तो गन्ने का रेट पहले से बढ़ाने की सोच भी रही, ये माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं। गन्ने का रेट बढ़ाने के बाद भी जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, जो गणेश गोदियाल जी हो गए, हरक सिंह रावत जी हो गए, जो पूरी टीम बनी हुई है, ये टीम ये कह रही है कि हम इतने मजबूत हो चुके हैं कि अब बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली। देखिए, अब उत्तराखंड की जनता कांग्रेस के छलावे में आने वाली नहीं है। वो कितना भी झूठ बोल लें, उनकी कथनी और करनी को उत्तराखंड की जनता अच्छी तरह जानती है। कांग्रेस 2027 के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। आने का मुख्य कारण क्या है? मतलब सरकार के आने का मुख्य कारण क्या है? मतलब क्या लॉजिक है, क्या ऐसा बैकग्राउंड इस वजह से सरकार आ जाएगी? विकास, हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं, एक विकास जो हमारी सरकारों ने किया है, उसी पर उत्तराखंड की जनता मोहर लगाने का काम करेगी। अच्छा, जो रेट बढ़ा है, चूंकि देखा गया कि आप किसानों के साथ गए थे 2 बार जो है वार्ता कराने, जब किसान धरना पे बैठे थे तब पर भी आप गए हुए थे, तो आपके जाने की वजह से हुआ है? क्योंकि कई लोगों से मैंने बात की, लोगों ने कहा कि स्वामी जी गए तो हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी किसान पुत्र हैं,
वो खेती जानते हैं, किसानी की है उन लोगों ने, वो जानते हैं किसान कितनी मेहनत से अपनी फसलों को तैयार करता है, उनको वाजिब रेट उसका मिलना चाहिए। आज धामी जी आ रहे हैं, है ना, तो ये किसानों का रेट, किसानों का जो गन्ने का जो रेट है बढ़ा दिया गया, कारण क्या था बढ़ाने का इस वक्त? क्या चुनाव आ गया इस वजह से या क्या? चुनाव क्या है, ये तो समय समय पर हमारी सरकार बढ़ाती आई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हरिद्वार जनपद के सारे जनप्रतिनिधि और किसान गए थे, उनसे हमने मांग रखी थी। उन्होंने बहुत गंभीरता के साथ हमारी बातों को सुना, किसानों की पीड़ा को जाना और उन्होंने यूपी से ऊपर 405 रुपये का भाव हमें दिया। आज उनके स्वागत के लिए पूरे जनपद के किसान यहाँ आए हैं। किसान क्या ये कदम उठा करके किसानों का वोट पक्का हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, हमारी सरकार किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, युवा हो, सभी के लिए कार्य करती है और राजनीतिक पार्टी है तो लाभ लेना सब चाहते हैं, लेकिन हमने किसानों को खुश करने का काम किया है। तो किसान अगर फिर भी अगर धरने पे बैठते हैं दोबारा, मान लीजिए आपके हिसाब से भाई वोट मिल जाएगा, लेकिन किसान अगर फिर भी धरने पे बैठते हैं तो क्या होगा? किसान धरने पर जो हमारी रीति नीति से प्रसन्न है वो क्यों बैठेंगे? और हमारी जो खुली किताब है, माननीय मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, धामी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने किसानों की आय दुगना करने का काम किया है। और तो बहुत से लोग हैं, जो बहुत से किसान यूनियन हैं जो ये तो सब तो भगवान से भी प्रसन्न नहीं है, ठीक है ना। देखिए, ये जो कांग्रेस ये कह रही है कि हम लोगों ने समर्थन किया, हम लोगों ने धरना दिया, तब जाकर कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। हाँ, नहीं है किसान, कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस होती तो दिखाई देती, कहीं उसका तो सुपड़ा साफ हो गया। हरक सिंह रावत जी पूरे हैं, गणेश गोदियाल जी हैं, हरीश रावत जी हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? किसी के बहकावे में आने वाली नहीं, किसान किसी के बहकावे में आने वाला नहीं। सरकार तो इस समय बीजेपी की है, तो वो विपक्ष में जो बैठे हुए हैं वो तो साफ साफ कह रहे हैं बहकावे वाला काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नहीं कर रही है। हमने जो है 30 रुपया बढ़ाकर गन्ने का रेट आज तक बढ़ा गया, इतना हमने बढ़ाने का काम किया है। जैसे किसानों की आय दोगुना करने का काम जो है, अभी संजय गुप्ता जी बोल रहे हैं पीछे से, मैं सुन रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुना जो है करने का काम किया। मैंने सुना नहीं, मैं तो अभी यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ लगा था, मैं भाषण पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ कौन क्या भाषण दे रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्टेटमेंट होता है कि हम जो किसानों की आय दुगुनी कर देंगे, और 35 रुपया बढ़ाने से दुगुनी कैसे हो जाएगी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। किसानों की आय सिर्फ गन्ने के मूल्य से नहीं है ना, किसानों की आय जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप देखेंगे देश भर में तिलहन के रेट बढ़ा दिए, तिलहन के लिए स्पेशल पैकेट कई हजार करोड़ रुपए का रख दिया, जिससे कि देश में ही हमारे तेल का उत्पादन बढ़ जाए। इसी प्रकार से दलहन के लिए आप देखेंगे, दलहन की जितनी हमारी फसलें हैं उसके लिए अलग से पैकेज दिया गया है, अलग से उसके उपाय किए जा रहे हैं, उसके खरीद भाव जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। तो किसानों की आय सिर्फ आप गन्ने तक सीमित मत मानिए, किसान की उपज में आज की किसानों की आय आप लोग बढ़ा रहे हैं, आपका कहने का मतलब बढ़ाने के बावजूद भी किसान धरने पे बैठ रहा है। नहीं, देखिए क्या बैठ रहा ना सर, मैं बताता हूँ। देखिए, धरने होना और मांग होना ये दोनों चीजें सतत हैं। आप, हाँ, इसमें बड़ा स्पष्ट है, आप किसी भी व्यक्ति की मांग को सभी मांगे पूरी कर दें, ऐसा तो प्रभु श्री नारायण भी नहीं कर पाए। तो हम तो मनुष्य हैं और मनुष्य की इतनी आकांक्षाएं रहती हैं और हम लोगों की अपेक्षाएं भी रहती हैं, और अपेक्षा भी उन्हीं से होती है जिन पर हम विश्वास जताते हैं। जब इस देश की जनता निरंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, इस देश की 2014 में जो रामलीला मैदान दिल्ली में जो वहाँ पे आंदोलन हुआ था, है वो क्या कांग्रेस से उम्मीद थी? मैं बता रहा हूँ ना, जो भी उम्मीद होती है वो उम्मीद उससे ही होगी ना जो जिसको सत्ता में लाती है जनता। तो जब सत्ता में जनता हमें लाई है तो हम ही से उम्मीद लगाएगी, और हमसे उम्मीद लगाएगी तो मांग भी हम ही से करेगी। उस मांग को पूर्ति करने का काम हमारी सरकार निरंतर कर रही है। हर मांग उस अनुपात में शायद न पूरी हो पाती हो जिस अनुपात में मांग की जा रही हो, लेकिन पूरी की जा रही है। बाकी सभी लोग जो आए हुए हैं अलग तरीके से, आप जो है बिल्कुल ये गन्ना मतलब रख करके आ रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, स्वामी यतीश्वरानंद जी के नेतृत्व में हम जो मिले थे और हमने मांग की थी गन्ने का मूल्य बढ़ाने की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत बड़ा दिल दिखा के 400 पार कर दिया
और 405 रुपये क्विंटल गन्ने का रेट हो गया। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हम गन्ना लेके आए हैं, मीठा गन्ना अपने खेत का, उन्हें चुसवाने के लिए हम लाए हैं। ठीक है, आप करा लीजिएगा जो करना है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो है मतलब ऑर्गेनिक है या फिर ज़्यादा अलग अलग चीज़ें डाली हुई है आपने? ये बिल्कुल ऑर्गेनिक गन्ना है, हमारे खेत का गन्ना है और बहुत मीठा गन्ना है, आपको भी चुसवाएंगे। लेकर के चलेंगे, फिर हम बात करेंगे, है ना। इससे जो है सरकार आ जाएगी, जैसे किसानों का वोट सारा मिल जाएगा कि नहीं मिल पाएगा? किसान तो भाजपा के साथ है, हमेशा से साथ रहा है। तो धरने पे जो बैठता है वो कौन है? जो कांग्रेस से समर्थन लेता है वो किसान कौन है? देखिए, हर वर्ग में है, सब लोग हैं, हर लोग रहते हैं, लेकिन हमारे साथ भाजपा के साथ ज़्यादा हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर आ गया, देखो सामने से, और अभी आ रहे हैं, उन्हें गन्ना चुसवाएंगे हम। धन्यवाद। वही देखते हैं गन्ना जो है, वही देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, पीछे पीछे देखो, पीछे चॉपर जो है उतर रहा है। ये देखिए, इस वक्त जो है, इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शुडोर, ये देखिए कि पुष्कर सिंह धामी जी का हेलीकॉप्टर जो है अब यहाँ उतरेगा और यहाँ पर उतरने के बाद तमाम जो यहाँ पर किसान नेता हैं, किसान हैं, इन लोगों से ये मुलाकात करेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं कि ये जो है उतरना